हर कोई जीवन का सच्चा अर्थ खोज रहा है। क्या पैसा कमाना और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना ही सब कुछ है? बहुत लोग यही सोचते हैं कि यही खुशी का रास्ता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है, पैसों और नाम से बढ़कर, अगर असली खुशी किसी और गहरी और ज्यादा मायने वाली चीज में हो। जिंदगी का असली मकसद है खुद को समझना, अपने अंदर के मकसद को पहचानना और अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना। इस पल में खुशी ढूंढना और मन की शांति पाना। खुद को जानने का यह सफर हमेशा चलता रहता है। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपनी पुरानी सोच को बदलना होगा। हम अक्सर दूसरों से तारीफ पाने में उलझे रहते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी और लोगों की वाहवाही के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमें खालीपन और अधूरापन देती हैं। असली खुशी तो अंदर से आती है, हम जो हैं और हमारे पास जो है उसमें संतुष्टि पाने से। जब हम पैसों और दुनिया की उम्मीदों को ज्यादा तरजीह देते हैं तो हम असली मायने वाली चीजों को भूल जाते हैं। हम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने रिश्तों को कामयाबी के भ्रम के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन असली कामयाबी बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती। ये उस जिंदगी को जीने में है जो हमारे लिए सच्ची और मायने वाली हो। सोचो, चूहों का एक झुंड पनीर के टुकड़े के पीछे भाग रहा है, गोल गोल। आजकल बहुत से लोगों की जिंदगी भी ऐसी ही है। हम काम करने, कमाने और खर्च करने के एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं, हमेशा और ज्यादा पाने की चाह में, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं। हम अपनी कीमत अपने बैंक बैलेंस और नौकरी से आंकते हैं, दूसरों से खुद की तुलना करते हैं और खुद को कमतर समझते हैं। ये लगातार और पाने की चाह हमारे अंदर एक खालीपन पैदा करती है, एक ऐसा खालीपन जिसे पैसों या बाहरी तारीफों से नहीं भरा जा सकता। हम भविष्य में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान पल की कद्र करना भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों की खुशी, प्रकृति की खूबसूरती, अपनों का प्यार, ये सब एक सपने के पीछे भागते हुए पीछे छूट जाते हैं। इस भागदौड़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी सेहत खराब होती है क्योंकि हम देर तक काम करते हैं और अपनी सेहत की अनदेखी करते हैं। हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं क्योंकि हम अपनों के साथ समय बिताने के बजाय काम को तरजीह देते हैं। हम कामयाबी की चाह में इतने डूब जाते हैं कि असली मायने वाली चीजें भूल जाते हैं। मजेदार बात यह है कि जब हम वो कामयाबी हासिल कर भी लेते हैं जिसके लिए हम इतना तरसते हैं, तो वो हमें स्थायी खुशी नहीं दे पाती। हम सीढ़ी के ऊपर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो गलत दीवार पर टिकी हुई थी। खालीपन रहता है, एक कमी जो याद दिलाती है कि असली खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि किसी और गहरी चीज में है। हम इस जाल में क्यों फंस जाते हैं? हम खुद को बाहरी चीजों से क्यों परिभाषित होने देते हैं? एक कारण है समाज का बनाया हुआ ढांचा। बचपन से ही हमें ऐसे मैसेजेस मिलते रहते हैं जो कामयाबी को पैसों और रुतबे से जोड़ते हैं। हमें सिखाया जाता है कि सेहत से ज्यादा कामयाबी जरूरी है, मिलजुल कर काम करने से बढ़कर कंपटीशन जरूरी है। ये सोच हमारी जड़ों में बैठ जाती है, हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। हम दूसरों की मंजूरी के लिए तरसते हैं, अपनी नजरों में नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढते हैं। हम पद और पैसों के पीछे भागते हैं, उम्मीद करते हैं कि बाहरी तारीफों से हमारे अंदर का खालीपन भर जाएगा। लेकिन ये तारीफें क्षणिक होती हैं, हमें पहले से भी ज्यादा खाली छोड़ जाती हैं। समाज को हमारे कंधों पर बिना दिखे बोझ लादने की आदत है। ऐसी उम्मीदें जो हमें बताती हैं कि सही रास्ता कौन सा है। हमें कहा जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, सब कुछ इसी क्रम में। ये सामाजिक नियम हमें घुटन महसूस करा सकते हैं, हमें ऐसी जिंदगी की तरफ धकेल सकते हैं जो हमारी असली ख्वाहिशों से मेल नहीं खाती। हम इन उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, अपनों के तानों और नाराजगी से डरते हैं। हम खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा दूसरे हमें देखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में अपने सपनों और आकांक्षाओं की कुर्बानी देते हैं। लेकिन दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना ऐसे है जैसे गलत साइज का सूट पहनना। ये असहज है, बंधन जैसा है और आखिर में असंतोषजनक है। कल्पना करो,
आप अपना जीवन ऐसे लक्ष्य के पीछे बिता रहे हैं जो आपकी आत्मा से मेल नहीं खाता। आप किसी और का सपना जी रहे हैं, आपके माता पिता का, आपके समाज का, या शायद खुद का ही एक ऐसा रूप जिसे आप पीछे छोड़ चुके हैं। काम बोझिल लगता है, उपलब्धियां खोखली लगती हैं और आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। हमारे कामों और हमारे मूल्यों के बीच का ये अंतर आंतरिक उथल पुथल पैदा करता है। हम बाहरी सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत हमारी आंतरिक शांति होती है। खुशी की तलाश एक ऐसे लक्ष्य का पीछा करने जैसी हो जाती है जो हमेशा हमसे दूर भागता रहता है। हम खुद से पूछते हैं, क्या बस इतना ही है? सामाजिक उम्मीदों से मुक्त होने के लिए साहस और आत्म जागरूकता की जरूरत होती है। ये जानना जरूरी है कि सही रास्ता वो है जो आपको सही लगता है, भले ही वो दूसरों से अलग हो। ये अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के आधार पर अपनी शर्तों पर सफलता को परिभाषित करने के बारे में है। खुद को खोजने का यह सफर हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और यथास्थिति को चुनौती देने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका फल अनमोल होता है। जब आप अपने जीवन को अपने असली उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तो आप आनंद, संतोष और आंतरिक शांति के ऐसे स्रोत से जुड़ जाते हैं जिसकी कोई बाहरी मान्यता बराबरी नहीं कर सकती। जीवन के भंवर में हम अक्सर खुद को अतीत में खोए हुए या भविष्य की चिंता में डूबे हुए पाते हैं। हम अपने मन में पिछली गलतियों को दोहराते रहते हैं, पछतावे और अपराध बोध को अपने वर्तमान अनुभव पर छा जाने देते हैं, या फिर हम आने वाले समय की चिंताओं में फंस जाते हैं। डर और अनिश्चितता को आज की खुशी को चुरा लेने देते हैं। हालांकि वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा क्षण है जिस पर हमारा वास्तव में नियंत्रण है। यहीं और अभी में ही जीवन प्रकट होता है। एक कप गर्म कॉफी के साधारण आनंद में, प्रियजनों के साथ साझा की गई हंसी में, सूर्योदय की सुंदरता में ही हमें सच्चा आनंद और संतोष मिलता है। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर लाने का अभ्यास है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना बहके हुए देखने के बारे में है। ध्यान, गहरी सांस लेने और माइंडफुल वॉकिंग जैसे माइंडफुलनेस अभ्यासों के माध्यम से हम अपने मन को अधिक वर्तमान और जागरूक बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जैसे जैसे हम माइंडफुलनेस का विकास करते हैं, हम अधिक स्पष्टता और प्रशंसा के साथ जीवन का अनुभव करने लगते हैं। हम अपने आसपास की सूक्ष्म सुंदरता को नोटिस करते हैं, अपनी त्वचा पर सूर्य की गर्मी, पत्तों से सरसराहट करती हल्की हवा, सुबह पक्षियों के गीत की आवाज। हम अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आज के अति जुड़े संसार में हम लगातार दूसरे लोगों के जीवन की तस्वीरों और कहानियों से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया हमें वास्तविकता का एक क्यूरेटेड संस्करण दिखाता है, जिससे अपर्याप्तता की भावना और छूट जाने का डर या फोमो पैदा होता है। हम अनुभवों का पीछा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे हमें खुशी देते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हम उन्हें ऑनलाइन दिखा सकें। वर्तमान क्षण को अपनाने का अर्थ है लगातार जुड़े रहने और मनोरंजन की आवश्यकता को छोड़ देना। इसका अर्थ है दूसरों के जीवन के माध्यम से जीने के बजाय अपने जीवन में पूरी तरह से मौजूद रहना चुनना। इसका अर्थ है बाहरी माध्यमों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय सरल रोजमर्रा के क्षणों में खुशी खोजना। सबसे दिलचस्प यात्रा जिस पर आप कभी निकलेंगे वह है अंदर की यात्रा। यह कंडीशनिंग, सामाजिक अपेक्षाओं और आत्मसंदेह की परतों को हटाकर असली आपको उजागर करने के बारे में है। इस यात्रा के लिए आत्मनिरीक्षण, ईमानदारी और खुद के उन हिस्सों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है जिनसे आप शायद बचते रहे हैं। खुद को समझने का अर्थ है अपनी ताकत और कमजोरियों, अपने जुनून और डर, अपने मूल्यों और विश्वासों को स्वीकार करना। यह खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में है, खामियों सहित। यह आत्म स्वीकृति त्याग के बारे में नहीं है। यह आपके प्रामाणिक स्व को अपनाने और विकास और परिवर्तन के लिए अपनी क्षमता को पहचानने के बारे में है। प्यार सिर्फ एक रोमांटिक एहसास नहीं है, यह एक शक्तिशाली बल है
जो हम सभी को जोड़ता है। यह सार्थक रिश्तों की नींव है, करुणा और सहानुभूति के पीछे प्रेरक शक्ति है, और सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव करने की कुंजी है। जब हम खुद को प्यार देने और प्राप्त करने के लिए खोलते हैं, तो हम खुशी और उद्देश्य के एक स्रोत से जुड़ जाते हैं। बिना किसी पारस्परिकता की उम्मीद के स्वतंत्र रूप से प्यार देने से हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। यह हमें दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने, करुणा और समझ के नजरिए से दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है। बदले में प्यार प्राप्त करना हमारी आत्माओं का पोषण करता है, हमें हमारी अंतर्निहित योग्यता और अपनेपन की याद दिलाता है। जीवन स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। हम नियंत्रण के लिए योजना बना सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंततः भविष्य अज्ञात ही रहता है। इस अनिश्चितता को अपनाना उससे डरने के बजाय एक पूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। यह जिज्ञासा और साहस की भावना के साथ अज्ञात की ओर बढ़ने के बारे में है, इस विश्वास के साथ कि चुनौतियों के बीच भी जीवन वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ने से हम नए अनुभवों के प्रति अधिक उपस्थित और खुले हो सकते हैं। यह हमें डर और चिंता की बेड़ियों से मुक्त करता है, जिससे हम जीवन की सुंदरता और सहजता को अपना सकते हैं। जब हम नियंत्रण के भ्रम पर अपनी पकड़ छोड़ते हैं, तो हम खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल देते हैं। जैसा कि हमने आत्म खोज की इस यात्रा में देखा है, जीवन का अंतिम लक्ष्य कोई दूर का गंतव्य नहीं है, बल्कि खुद को समझने और वर्तमान क्षण को अपनाने की एक सतत प्रक्रिया है। यह सामाजिक अपेक्षाओं के बोझ को कम करने और हम वास्तव में कौन हैं, इसके मूल से जुड़ने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि सच्ची खुशी बाहरी मान्यता से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम भौतिक संपत्ति से ज्यादा आत्म जागरूकता को प्राथमिकता देते हैं, जहां हम प्रतिस्पर्धा और तुलना से ज्यादा करुणा और संबंध को महत्व देते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम अपनी अनूठी यात्राओं का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे के विकास का समर्थन करते हैं। यह वह दुनिया है जिसे हम तब बनाते हैं जब हम अपना ध्यान बाहरी उपलब्धियों का पीछा करने से हटाकर आंतरिक शांति और संतोष पैदा करने पर लगाते हैं। जीवन जीतने की दौड़ नहीं है, बल्कि आनंद लेने की यात्रा है। हमारा हर कदम, हमारा हर अनुभव, हमारी हर बातचीत हमें उन लोगों के रूप में ढालती है। उतार चढ़ाव, मोड़ और घुमाव में ही हम अपने लचीलेपन, अपनी ताकत और प्यार की अपनी क्षमता का पता लगाते हैं। भविष्य की ओर भागने के बजाय आइए रुकें और वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करें। आइए साधारण चीजों में खुशी खोजें। एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, दिल से की गई बातचीत, शांत चिंतन का एक पल। आइए अपने जीवन में आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता पैदा करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। इसलिए जैसे जैसे आप जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस यात्रा पर साथ हैं। हम में से प्रत्येक की अपनी अनोखी कहानी है। अनजान को अपनाएं, चुनौतियों को अपनाएं और बनने की सुंदरता को अपनाएं। जीवन एक असाधारण साहसिक कार्य है जो अप्रत्याशित मोड़ से भरा है। परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें और खुद को यात्रा से आश्चर्यचकित होने दें। विश्वास करें कि आप में किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत है। आपके मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने वाले विकल्प चुनने की बुद्धिमत्ता है और उद्देश्य, आनंद और प्यार से भरा जीवन बनाने की क्षमता है। सवारी को अपनाएं और यात्रा का आनंद लें।